नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्केट इतने गिर रहे हैं, आगे क्या करना है इन्वेस्टर्स को। बेसिकली सभी लोग घबराए हुए हैं एंड ऐसे वक्त में इन्वेस्टर्स को क्या निकल जाना चाहिए या उन्हें पेशेंटली वेट करना चाहिए, पैनिक मोड कितना करना चाहिए, ये सारे डिस्कशन आज हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली दो चार चीज़ें कि एक तो हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है ना, तो ये केवल मेरे आकलन है, मेरा एक अजम्पशन है कि क्यों मार्केट ऐसे फॉल कर रहा है, और आने वाले भविष्य में हम दोनों तरफ से देखेंगे, टेक्निकली या फंडामेंटली, कि किस तरह से मार्केट ट्रीट कर सकता है। सबसे पहले बात अगर हम करें कि मार्केट अचानक से गिरने क्यों लगे हैं, तो सबसे पहले अगर बात करें हम मार्केट्स गिरने क्यों लगे हैं अचानक से इतना तेज, मतलब बहुत सारे मिड कैप और इन सब में तो मतलब 50% से ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, 60% से ज़्यादा करेक्शन बहुत सारे स्टॉक्स में, लिस्ट अनगिनत है। मतलब आप निकाल के देखो तो सब कुछ लाल है ना। तो बेसिकली मार्केट गिरे कब से, ऑलमोस्ट हम अक्टूबर मंथ से, सितंबर अक्टूबर से आप ये मान लो। उसके तीन बड़े मेजर कारण ये रहे कि एक तो 2024 में जब बजट आया तो बजट में बेसिकली एफएम ने क्या किया कि जो एलटीसीजी था और एसटीसीजी था वो दोनों बढ़ा दिए 12.5, और जो 15 था उसे कर दिया 20। तो इससे क्या नाराज़गी आ जाती है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनमें थोड़ी नाराज़गी आ जाती है कि भाई सबके साथ मतलब उनको कितना रिटर्न बनाना पड़ेगा तब जाकर वो निवेशित रहें। ठीक है, तो निगोशिएशंस के कुछ तरीके होते हैं, वो अपने गुस्सा दिखाते भी हैं कि बाज़ार में हम बेच के बहुत कुछ कर सकते हैं, तो उनने करके भी दिखाया। तो ये मेरे ख्याल से ना कुछ निगोशिएशंस के तरीके होते हैं कि आने वाले वक्त में हम इसे कुछ कम भी होता हुआ देखें तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि जिस रफ्तार से एफआईज बाहर निकल रहा है तो वहाँ पर कभी ना कभी गवर्नमेंट आके कदम उठाती है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट था सेबी की वजह से। सेबी ने क्या किया कि डेरिवेटिव्स पे कुछ अंकुश लगा दिए कि बैंक निफ्टी आपको अब वीकली ना हो के मंथली हो गई। तो बेसिकली जो मोटा पैसा एफआईज और एफपीआईज बना रहे थे वो इसी में बना रहे थे कि बैंक निफ्टी उनके लिए कैश काउ था, तो वो हो गया बंद, तो उससे होगी नाराजगी और बढ़ गई। अब तीसरा काउंटडाउन जो शुरू हुआ वो हुआ Q2 के रिजल्ट्स, जो हर मतलब अपेक्षा ही नहीं थी उससे भी ज़्यादा खराब। तो जब हर एक इंडस्ट्री के रिजल्ट्स एक अचानक से मतलब वो खराब दिखने लगे तो फिर क्या होगा, नेचुरल सी बात है, फंडामेंटल टटोले जाएंगे। तो जब फंडामेंटल चेक करवाते हैं एफआईज तो उनको क्या दिखा, उस वक्त निफ्टी का पी था 24, जो होना कितना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए लगभग 20। जो पीबी रेशियो था वो करीब था 4.26, होना कितना चाहिए 2.5। अब ऐसे वक्त में अगर ये सब दिखे तो क्या होगा, सेल का बटन दब गया। अब जब सेल का बटन दबा तो बहुत सारे जो ओवर प्राइस्ड मिड कैप और लार्ज कैप चल रहा था उनमें आ गई भारी गिरावट। फॉर एग्जांपल हीरो होंडा को लार्ज कैप में देखो आप, हीरो होंडा करीब 6800 से गिर के आ गया 4000। अब कोई भी मिड कैप भी उठा लो तो सेम हालत है ना। ड्यूरिंग दिस पीरियड अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी होगी, ये मेरे ख्याल से 2000 मेरे ख्याल से 2000 के बाद, हाँ 2000 के बाद ही ऐसा हो रहा है कि हम इतना लंबा फॉल देखा है कि 5 महीने कंटिन्यूसली फॉल में है। तो अब बेसिकली इन्वेस्टर्स को क्या करना है, इन्वेस्टर्स को बेसिकली पेशेंस रखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि बिना पेशेंस के काम चलेगा नहीं, और आप इम्पेशेंट होकर जाओगे तो माल आपके हाथ से निकल जाएगा। पोर्टफोलियो में आपको बाद में क्या दिखेगा कि आपने तो माल बेच दिया लेकिन अब प्राइसेस सब कुछ ऊपर है, लेकिन वो होगा एक पीरियड के बाद, तो वो हम समझेंगे कि कैसे होगा। थर्ड पॉइंट, टेक्निकल कोई भी फॉलो नहीं हुआ ड्यूरिंग दिस फॉल। टेक्निकल क्यों नहीं फॉलो होगा, क्योंकि एक ही साइड से अगर केवल सेलिंग प्रेशर ही रहेगा तो टेक्निकली फॉल करेगा नहीं, मतलब फॉलो होगा नहीं। वो जाहिर सी बात है कि नीचे 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 सब कुछ नीचे। और टीवी में जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे या यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स, किसी के पास भी ये जवाब नहीं था बेसिकली कि फॉल हो क्यों रहा है, ये रुक क्यों नहीं रहा है।
और अभी तक तो भगवान ही जाने। अब सवाल आता है कि अगला क्या। तो अगले में क्या ऐसे स्टेप्स हैं जिसके कारण मार्केट पलट सकता है या मार्केट बदल सकता है, वही हमें आज एनालाइज करना है। तो एनालाइज में जो मुझे मेजर पॉइंट्स दिख रहे हैं वो ये है कि आपको निफ्टी का जो पी है, निफ्टी का पी कितना होना चाहिए। अगर वो 18 से 20 के बीच में तो आपको वहां पर बाई दिखेगी 110%। तो ये पॉइंट आप हर समय याद रखो। और ये वीडियो बहुत इतना सरल बना रहा हूं ना, आप गूगल भी करोगे ना, आप बहुत हेल्पफुली आप खोज के निकाल लोगे कि यस मार्केट बढ़ने वाला है या मुझे पेशेंटली वेट करना है। ठीक है, तो अभी करंट सिचुएशन निफ्टी का पी कितना है, 20.4, इसे याद रखिएगा। जो मिड कैप निफ्टी का पी है वो अभी करेंटली है 38। होना कितना चाहिए, 25 से 30 के बीच में। ये पॉइंट भी आप याद रखना। स्मॉल कैप निफ्टी का पी कितना है अभी, 33। होना कितना चाहिए, 20 से लेकर 25। तो आपको इन सब चीजों का एक विशेष ध्यान रखना है, फंडामेंटली करेक्ट है। अब आ जाते हैं टेक्निकली, कि टेक्निकली हमको निफ्टी क्या लग रहा है या निफ्टी में क्या ऐसी पोजीशंस है जो आपको सोच पे मजबूर कर देगी, या कुछ ऐसे चीज अनहोनी जो आपने सोची भी नहीं हो इस ड्यूरेशन में, तो वो क्या हो सकती है। निफ्टी अगर आप हाई से देखोगे बहुत ध्यान से तो ये एक फॉलिंग वेज बना रहा है कंटिन्यूसली, और ये फॉलिंग वेज बेसिकली आपको सपोर्ट कहाँ करने वाला है वो हम एक आइडिया ले लेते हैं अभी। तो फॉलिंग वेज काम कैसे करता है, बेसिकली जब मार्केट गिर रहा होता है ना अचानक से, तो एक एक सपोर्ट के आसपास आते ही ये रिवर्सल देना लगेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो रिवर्स कहाँ कर सकता है ये हमें मेजरली याद रखना है। हमारा बेसिकली पहला सपोर्ट जो 22,800 वो मेंटेन रखा है अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले में टूट सकता है। यस पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फॉलिंग वेज का जो टाइम फ्रेम है वो बहुत लंबा है। यानी कि आज है करीब 20 फरवरी, तो आप 20 फरवरी से लेके 20 मार्च तक का आप इसे लेके चलो कि ये इसी फॉलिंग वेज के अंदर ही रहेगा, या यहाँ से कोई भी ब्रेकआउट होता है अपसाइड या डाउन साइड वो पता चल जाएगा अपने को। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, अगर निफ्टी 22,800 तोड़ती है तो आप ये मान के चलो 22,200 एक ऐसा मेजर सपोर्ट है जहां पर आपको थोड़ा पेशेंस रख के बाय कर लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। कब, जब आप अपने स्टॉक्स के पी आप चेक कर लो या किसी से चेक करवा लो, या आप निफ्टी का पी तब देख लो, है ना। निफ्टी ने पहला सपोर्ट अच्छे से अभी तक निभाते आया है। 20 फरवरी की आज डेट है और हम बात कर रहे हैं 20 मार्च तक। तो 22,800 आप इस फिगर को बहुत याद रख। अगर 22,800 टूटता है तो 22,200 आना तय हो जाएगा एक तरह से, ये आप मान लीजिए, या 22,500 पे एक छोटा बहुत सपोर्ट है। लेकिन हाँ, जब भी ऐसा टूटता है 22,800 तो वो उसमें जोरदार गिरावट आती है और वो 22,200 हो सकता है 21,800। तब आपको क्या करना है, बेसिकली तब निफ्टी का पी आपको चेक करना कि 19 के आसपास आ गया है क्या। अगर 19 के आसपास आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां पर आप फ्रेश बाइंग थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मेजरली सेकंड नेक्स्ट सपोर्ट कहां पर है, अगर मान के चलिए वो फॉलिंग वेज टूट रहा है उस एंगल से, उस ट्रायंगल से निकल रहा है नीचे की तो ओर जा रहा है, तो फिर आपको नेक्स्ट सपोर्ट कहां मिलेगा, वो मिलेगा आपको 21,300 के आसपास। ठीक है, आपको इस चीज पे नोट कर लेना। तो फॉलिंग वेज वो कैंसिल हो जाएगा, फिर इसका मतलब फॉलिंग वेज अब निराधार है, इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, आपको वहां तुरंत इग्नोर कर देना है। करेक्ट है। और थर्ड सपोर्ट कहां मिलेगा, थर्ड सपोर्ट मिलेगा आपको करीब 20,200 के आसपास, और वो एक फाइनल स्टेज होगा जहां पर मुझे लगता है कि बॉटम आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं फॉलिंग वेज के ऊपर। तो फॉलिंग वेज अगर ये इस ड्यूरेशन में इस ट्रायंगल के बीच में ही है, वेज को ये ऊपर के साइड में रिवर्सल ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। अगर इसको इनकेस ये ब्रेक करना है तो ये लगभग मेरे हिसाब से जो मोटा मोटा मुझे समझ में आ रहा है वो है 22,200 के बीच कभी भी आता है ना, तो यहाँ से ये रिवर्सल चालू कर देगा और वहां से ये करीब जो हमें टारगेट मिलेगा मोटा मोटा करीब 2400 पॉइंट का मिलेगा निफ्टी के अंदर, अकॉर्डिंग टू द फॉलिंग वेज थ्योरी। तो यानी कि 24,600 हमारा नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा आने वाले 1-2 महीने के अंदर, और ये आ सकता है, इसमें कोई बड़ी दो राय नहीं है। कुछ भी पॉजिटिव हो सकता है,
कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं, कुछ गुड न्यूज़ आ सकती हैं, इसमें कोई भी शंका वाली बात नहीं है। इसलिए इन्वेस्टर्स को पेशेंटली वेट करना, सोचना, समझना और हर किसी से बात करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ हो सकता है, रातों रात चीज़ें बदल सकती हैं। तो कभी भी आप इम्पेशेंट होके अपना पोर्टफोलियो बेच जाओ, या ये बिल्कुल समझदारी वाली कोई बात लग नहीं रही है मुझे। आप करने में क्या, आपको फ्रेश बाय करो तो थोड़ा सोच समझ के करो। अगर आपकी लीवरेज की पोजीशन है तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, उसे आप कैश में कन्वर्ट कर लो, यानी कि जो MTF होता है उससे आप थोड़ा अभी दूर रहो, उसमें ट्रेड मत करो, वो केवल मोमेंटम के तरफ ही काम आता है बेसिकली। और अगर मेरे को जो समझ में आ रही है, MTF यूज कब करें, आप जब प्लस के साइड मार्केट भागे। जब फॉलिंग मार्केट में ना, ये आपको डबल नुकसान देके जाएगा, क्योंकि आपको एक सिंपल इंटरेस्ट भी आपको ले रहा है और जो पोर्टफोलियो माइनस हो रहा है, मतलब जो स्टॉक्स आपने ले रखा है वो भी माइनस हो रहा है। तो एक तरह से एक डबल नुकसान है। तो इसमें आप ई मार्जिन पे काम मत करो। मेरी तो यही अभी सजेशन है। एक दो महीने के हिसाब से मैंने आपको ये पूरा एक सेटअप दे दिया है बेसिकली। आप देखो इसमें ये मिल रहा है कि नहीं। हम नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे कब, जब दोनों में से कोई ब्रेक करे। मान के चलिए कि हम फॉलिंग वेज को ब्रेक कर रहे हैं, या हम फॉलिंग वेज को अपसाइड के लिए ब्रेक कर रहे हैं, तो हमारा आएगा सेकंड वीडियो। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट अब क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन रही हैं। तो आई होप कि वीडियो थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आपको मैंने दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लस आप हमें कमेंट करें, और कोई भी इंक्वायरी हो तो कमेंट के थ्रू पूछ लीजिए, या जो भी ईमेल पे आप डाल सकते हो। आई होप कि ये वीडियो बहुत ही इम्पैक्टफुली आपको ये हेल्प करेगा। और जो जो चीज़ें मैंने PE के बारे में बताया है, आपको निफ्टी के PB रेशियो के बारे में बताया है, या फंडामेंटली आप हर समय करेक्ट वैल्यू क्या है उस पर अभी ध्यान दो। बाकी चीज़ों पे ध्यान मत दो कि मेरा पोर्टफोलियो कितना गिर रहा है। जो हो रहा है उसे होने दो। हमने 2008 में भी देखा था। 2008 में टोटल FIs की बिकवाली आई थी करीब 1 लाख करोड़, और अभी इन लोगों ने बेचा करीब 5.5 लाख करोड़, है ना। लेकिन तब निफ्टी कितने हुआ करती थी, 6000। अभी कितनी है, 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो गई ना। तो इसी वजह से अगर ये 5 टाइम्स हो गया तो इट्स ओके, नथिंग टू वरी। दुनिया खत्म नहीं होने वाली है। हर करेक्शन में ऐसा होता है कि एक डबल तेजी भी आती है। तो तेजी का वेट कीजिए, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है।